हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल जेएमडी में। आज हम लेके आए हैं कोशिका विज्ञान का भाग नंबर 4। पीछे हम लेके आ चुके हैं भाग नंबर 1, 2 और 3 तक, ठीक है, जिनमें सभी में 25-25 क्वेश्चन है। तो आज हम लेके आए हैं भाग नंबर 4 कोशिका विज्ञान का, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो ग्रुप डी में अलग से साइंस आती है 25 नंबर की, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम भाग नंबर 4 शुरू करते हैं अपना। भाग नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है ये कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की। ये अंतःप्रद्रवी जालिका कहाँ होती है? कोशिका के अंदर ही होती है। और इसकी खोज किसने की थी? ये अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में आपको बता देता हूँ। ये ऐसे होती है सेल, एक कोशिका, और ये होता है कोशिका का सेंटर, ठीक है। और जो सेंटर के पास जो होती है, और यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली के पास होती है ऐसे, इसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? इसकी खोज की थी पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो कहाँ होती है? मैंने अभी अभी आपको बताया, ये ऐसे सेल होती है, इसमें एक सेंटर होता है, और इस सेंटर के पास जो जालिका होती है उसे हम कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। और जो ये क्या होती है? ये होती है कोशिका झिल्ली, इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसके पास जो जालिका होती है उसको हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो यहाँ पूछा है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहाँ होती है, तो ये होती है केंद्रक के पास या सेंटर के पास, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कोशिका झिल्ली के पास वाली जालिका को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली के पास वाली जालिका को हम क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, ठीक है। मैं ये आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, मैं रेगुलर सीरीज के साथ ला रहा हूँ, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मतलब इनको पढ़ के जाते हैं तो ग्रुप डी में साइंस के लिए इनफ है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि कौन सी जालिका होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक है? कौन सी जालिका है जो प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? खुरदरी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होती है, ठीक है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसका क्या काम होता है? खुरदरी तो क्या थी? प्रोटीन सिंथेसिस करती थी। और चिकनी होती है वो वसा और स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, उनके पाचन में सहायक है, ठीक है। वसा और जो स्टेरॉइड्स है उनके पाचन में सहायक कौन सी जालिका है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइओक्सिसोम्स, ये ग्लाइओक्सिसोम्स ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की? तो ग्लाइओक्सिसोम्स की खोज की थी वीवर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइओक्सिसोम्स कहाँ पाया जाता है? देखो, ग्लाइओक्सिसोम्स केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ग्लाइओक्सिसोम्स ये केवल प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्तिका, और इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स, और हिंदी में इसका एक और नाम है, वो है रसधानी। रिक्तिका या फिर रसधानी की खोज किसने की? तो रिक्तिका ऐसे प्लांट सेल्स होती है, उनके अंदर एक खाली सा स्थान होता है ऐसे से, तो उसे हम कहते हैं रिक्तिका। तो रिक्तिका या फिर रसधानी या फिर सॉरी रिक्तिका या रसधानी की खोज किसने की? डुजार्डी ने, ठीक है। किसने? डुजार्डी ने। इंग्लिश में हम बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉकेट ऑफ सेल्स की जो सेल्स का जो पॉकेट है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रिक्तिका या फिर रसधानी को। ये ऐसे होती है, इसके अंदर ऐसे खाली जगह होती है, और इस ये क्या करती है? इसके अंदर वसा जो खनिज पदार्थ है उनको अवशोषित कर लेती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पॉकेट ऑफ सेल्स, ठीक है। जिस प्रकार हम जेब, अपनी जेब में मतलब जो खर्चा है
वो रखते हैं, उसी प्रकार ये भी मतलब बचा करके रखती है खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, इनको जरूरत पड़ने पर ये क्या कर देती है, इन सेल्स को भेजती है। ठीक है, तो पॉकेट ऑफ सेल्स किसे कहते हैं, रिक्तिका या रसदानी को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइऑक्सिसोम्स का क्या काम होता है। तो जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होता है उनका काम होता है फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। ठीक है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना ग्लाइऑक्सिसोम्स का काम होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा ऑक्सीकरण सबसे ज़्यादा किस में होता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीकरण जो मूंगफली का पेड़ होता है उसमें बीटा ऑक्सीकरण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे ग्रुप डी में मतलब आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्जाम में ये ज़रूर मिलेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तिका का क्या काम होता है। अभी बताया था मैंने, पानी, खनिज लवण और पोषक पदार्थ या फिर पोषक तत्व इन सभी को स्टोर करना रिक्तिका का काम होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लवक की खोज किसने की। लवक जो पौधों में होता है पादप कोशिकाओं में, उसकी खोज की थी हैक्कल नाम के एक साइंटिस्ट ने। इस लवक का क्या काम होता है कि जो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती है ना उनको रंग प्रदान करता है ये। ठीक है, लवक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लवक कहाँ पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है क्योंकि पादप कोशिकाओं को पत्तों का कलर अलग होता है और जो उनके जो फल लगते हैं उनका कलर अलग होता है, तने का कलर अलग होता है, जड़ों का अलग होता है। तो लवक कलर प्रदान करते हैं पादप कोशिकाओं को। जंतु कोशिकाएं मतलब अगर एक आदमी है वो ऐसा थोड़ी है कि कोई लाल है कोई पीला है। तो लवक केवल कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं को रंग कौन प्रदान करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। तो ये लवक है ना, ये पादप कोशिकाओं को रंग प्रदान करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कौन सा रंग देता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कौन सा रंग देता है, हरा रंग देता है क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट या फिर श्वेत वर्णक कौन सा रंग प्रदान करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट सफेद या फिर जो पारदर्शी रंग होता है ट्रांसपेरेंट जो कांच का रंग होता है वो ये ल्यूकोप्लास्ट है ये प्रदान करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। अब पपीता का पीला रंग किस कारण से होता है। तो पपीता का जो पीला रंग होता है वो होता है ज़ैंथोफिल नाम का एक वर्णक होता है, उसके कारण होता है पपीता का पीला रंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है, टमाटर का लाल रंग। तो इसमें भी लाइकोपीन नाम का एक वर्णक होता है, उसके कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन। वैसे मैं आपको सारे ही करवा रहा हूँ, जो कोशिका विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे। ठीक है, तो गाजर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है। तो गाजर का रंग जो लाल होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल, फिर गाजर का जो रंग होता है जैसे हल्का हल्का पीला पीला सा, वो कैरोटीन के कारण होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चकुंदर का रंग होता है ना वो किस कारण से होता है। चकुंदरी जो रंग होता है, चकुंदरी रंग, वो किस कारण से होता है। तो वो होता है विटामिन नाम का एक वर्णक होता है, उसके कारण होता है चकुंदर का जो रंग होता है वैसा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो इन्हें आप ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि ये रेलवे में ज़रूर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पादप कोशिकाओं का जो खाना होता है वह किस रूप में स्टोर होता है। तो पादप कोशिकाओं का जो खाना होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि पादप कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में खाना किस रूप में स्टोर होता है।
ये क्वेश्चन बहुत आया है। तो जंतु कोशिकाओं में जो खाना है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जो जंतु कोशिकाओं का जो खाना होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो आज की सीरीज में मतलब मैंने आपको 24 क्वेश्चन करवाए और पिछली 3 सीरीज थे 75 वो करवा दिए, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं कोशिका विज्ञान से। आपको इतने क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा कोशिका विज्ञान में। और ये सारे क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि इन सारे क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखें, जो मतलब आपके पेपर में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। और आपको पेपर में मतलब एक एक अंक भी पता आपको कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की सीरीज में इतना ही। आगे हम देखेंगे अगली सीरीज, नेक्स्ट सीरीज, सीरीज नंबर 5। तो आज की सीरीज में इतना ही। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भाई अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाए, क्योंकि आपके स्टोर से ही हमें एनर्जी मिलती है। और जो जिससे हम मतलब नए नए क्वेश्चन ढूंढने में हमें बहुत ही मतलब वो होती है एक्सपेक्ट भाई कि जनता से हमें प्यार मिल रहा है तो हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो आज की सीरीज़ में इतना ही। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।